कबीर और शनाया की ट्रेन जब देहरादून स्टेशन पर पहुंची तब वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली 4 साल के रिलेशनशिप के बाद वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले थे और उनके लाइफ टाइम इवेंट के लिए मसूरी की नेचुरल ब्यूटी परफेक्ट डेस्टिनेशन थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ड्रीम वेडिंग उन दोनों के लिए सबसे भयानक याद बनकर रह जाएगी। जून का महीना था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में देहरादून बेहद खूबसूरत दिख रहा था। कबीर और शनाया देहरादून से मसूरी बस से जाने वाले थे। बस में बैठते ही शनाया को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। बस में उनके और बस ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक घूंघट ओढ़े औरत थी जो बस की बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठी थी। शनाया का ध्यान उस औरत पर बार बार जा रहा था और सबसे अजीब बात थी कि जितनी बार शनाया उसकी तरफ देखती वो औरत कुछ मंत्र पढ़ने लगती और फिर शनाया को एक डरावनी सी स्माइल देती। सफर लंबा था तो ड्राइवर ने चाय नाश्ते के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। कबीर ने देखा कि शनाया की आंख लग गई है तो उसने सोचा कि वो उतरकर चाय नाश्ता ले आएगा और फिर आकर शनाया को जगा देगा। कबीर और ड्राइवर के बस से उतरते ही शनाया की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। वो घूंघट वाली औरत उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। इससे पहले कि शनाया वहां से भागती, उसने जोर से शनाया का हाथ पकड़ लिया। शनाया ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर मानो उसकी आवाज ही चली गई हो। कुछ देर में कबीर चाय नाश्ता लेकर बस में चढ़ा तो उसने देखा कि शनाया की आंखें बंद है पर वो बुरी तरह घबराई हुई है। उसने शनाया का हाथ पकड़कर जैसे ही उससे पूछा तो शनाया हाफने लगी और चीखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी नजर फिर से आखिरी सीट पर गई। वो औरत अपनी जगह पर ही बैठी थी। शनाया को लगा यह सब एक सपना था। शनाया ने अपने आप को शांत किया और वो चुपचाप चाय पीकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई जहां से उसे वो औरत ना दिखे। वो लोग कुछ ही देर में मसूरी पहुंचने वाले थे। उसने कान में अपने फेवरेट गाने लगाए और अपना ध्यान भटकाने लगी कि तभी कुछ ही देर बाद उसके ईयरफोन से कुछ अजीब फुसफुसाहट आने लगी और अचानक से एक औरत की डरावनी आवाज ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर शनाया की चीख निकल गई। कबीर घबरा गया और शनाया की आवाज से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और बस एक पेड़ से टकराकर बंद हो गई। ड्राइवर ने होश संभाला। शनाया और कबीर तुरंत ड्राइवर के पास गए। किसी को चोट नहीं लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि वो औरत बस से गायब थी। अचानक से वहां तेज बारिश शुरू हो गई। अब शनाया और कबीर को जल्दी से जल्दी अपने रिसोर्ट पहुंचना था। इससे पहले शनाया कबीर को कुछ कहती, उसे वो औरत भीगती हुई पहाड़ी के कोने पर खड़ी दिखी और इस बार वो शादी के जोड़े में थी। कबीर फोन पर किसी से रास्ता समझ रहा था और शनाया बस से उतरकर उस औरत की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उस औरत की गर्दन घूम गई और उसकी भयानक आंखें शनाया को ही देख रही थी। देखते ही देखते वो औरत उस पहाड़ी से नीचे कूद गई। शनाया एक बार फिर डर के मारे जोरों से चीखने लगी। कबीर भागकर शनाया की ओर गया और उससे उसके चीखने की वजह पूछी तो शनाया ने रोते हुए उससे कहा कि वो बस वाली औरत पहाड़ी से कूद गई है। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने शनाया से पूछा कि वो किस औरत की बात कर रही है, क्योंकि बस में उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। शनाया ये सुनकर हैरान थी। वो कुछ बोलती इससे पहले कबीर को उस रिसोर्ट वाले का कॉल आया कि वो उन्हें पिक करने आया है। वो दोनों गाड़ी की तरफ चल पड़े पर शनाया पूरे रास्ते उस मंजर को सोचकर कांप रही थी। रिसोर्ट पहुंचकर शनाया ने आराम किया। उठकर उसने जब कबीर को सारी बात बताई तो कबीर को लगा कि शनाया को शादी का स्ट्रेस हो रहा है और इसी स्ट्रेस के चलते वो ये सब सोच रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शनाया ने भी कबीर की बात मान ली और वो दोनों अपनी 2 दिन बाद होने वाली शादी की तैयारी में लग गए। अगले दिन रिसोर्ट में उनके सब करीबी फैमिली मेंबर्स पहुंचे और मेहंदी के रस्म का टाइम हुआ। माहौल और चहल पहल देख शनाया बहुत खुश थी और वो पिछली शाम हुई बातों को भूल चुकी थी। कुछ देर बाद वो अपनी मेहंदी लगवाने के लिए बैठी। शनाया सबको नाचते गाते देख रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका एक हाथ चल रहा है।
उसकी मेहंदी जहां जहां रची थी वहां उसकी स्किन में लाल गहरे घाव हो रहे थे। उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, पर मेहंदी लगाने वाली औरत ने उसके हाथ को कस के पकड़ा था और बिना रुके उसको मेहंदी लगाई जा रही थी। तभी अचानक शनाया की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, तो वो वही बस वाली औरत थी जिसे देखते ही शनाया को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसकी आंख खुली तो सब उसके आसपास बैठे थे। शनाया बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ सच में घाव से भरे थे और मेहंदी पूरी बिगड़ गई थी। वो अपना हाथ देखकर रोने लगी तो कबीर ने उसे दिलासा दिया कि बस मेहंदी से हुई एलर्जी है, दवाई से ठीक हो जाएगी। शनाया जानती थी कि उसकी बात मानने वाला वहां कोई नहीं है और उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो औरत जो कोई भी है वो शनाया की शादी नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसके साथ ये अपशगुन हो रहे हैं। अगले दिन शादी वाली सुबह शनाया बहुत डरी हुई थी, पर वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बोला। शादी का मंडप रिसोर्ट के बैंकेट हॉल में था, जिसकी एक तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, जहां से बारिश में भीगा हुआ मसूरी बहुत खूबसूरत लग रहा था। शनाया और कबीर शादी के जोड़े में काफी सुंदर दिख रहे थे। जैसे ही दोनों मंडप पर बैठे तभी अचानक लाइट जाने से गुप्त अंधेरा हो गया। बस हवन कुंड की रोशनी में वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। तेज बारिश से ये सब होना वहां आम बात थी। पंडित जी ने बिना देरी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक शनाया को ऐसा लगा मानो कोई कबीर के पीछे बैठा है। उसने हल्की सी गर्दन घुमाई तो उसके होश उड़ गए। लाल जोड़े में वही औरत कबीर का हाथ पकड़े हुए बैठी थी और इस बात का एहसास कबीर को था ही नहीं। शनाया ने सोचा कि इस बार भी शायद ये उसका वहम है, पर तभी जब पंडित जी ने कबीर को शनाया की मांग भरने को कहा तो कबीर अपना हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। कोई कुछ समझे इससे पहले हॉल की सभी खिड़कियां एक एक करके टूटने लगी और कबीर का पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। तभी वो औरत अचानक सबके सामने आ गई। वो औरत लाल दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, कटा हुआ, घाव से भरा हुआ और आंखें एकदम खून जैसी लाल। अचानक उसने कबीर की गर्दन पकड़ी और उसे इस कदर मोड़ा कि कबीर की सांसें वहीं रुक गई। शनाया का ये देखकर दिल बैठ गया। तभी उस औरत ने शनाया को गर्दन से उठाया और उसे लेकर वो खिड़की से बाहर एक खाई में कूद गई। शनाया और कबीर की शादी उनके पूरे परिवार के लिए मातम बन गई। कबीर की मौत हो चुकी थी और शनाया की तलाश जारी थी। तभी गांव के किसी बूढ़े आदमी ने उनके परिवार वालों को बताया कि कई सालों पहले इस रिसोर्ट से भी बनने से पहले इस पहाड़ की ढलान पर एक लड़की रहती थी। उसकी शादी के दिन उसके पति ने उसे ढलान से धक्का देकर खाई में गिरा दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा इस जगह पर है और वो किसी की शादी नहीं होने देती, और अगर कोई फिर भी मंडप तक आ जाता है तो वो उसकी जान ले लेती है। उस रिसोर्ट में होने वाली वो पहली शादी थी, इसलिए रिसोर्ट वालों ने कभी पहले इस कहानी पर ध्यान नहीं दिया था। 2 हफ्तों के बाद शनाया की लाश पहाड़ी के नीचे एक जंगल में मिली। उसका मंगलसूत्र उसके गले में फंसा हुआ था, मानो जैसे उसी से उसका गला घोटा गया हो।